नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में झुग्गीवासियों को पुनर्विकास के लिए बनी एसआरए स्कीम यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का असली मकसद था गरीबों का उनका हक दिलाना। लेकिन हक की लड़ाई कब, कैसे और किसके हाथ में उलझ जाए, ये आम नागरिकों के बस की बात नहीं रही। मुंबई के जुहू गली, गिलबर्ट हिल, धनगढ़वाड़ा इलाके की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ 36 सोसाइटियों का नाम सर्वे में तो आ गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कई सोसाइटियों का एनेक्चर सर्वे ही नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि उनका नाम तो छोड़िए, उनका अस्तित्व ही बिल्डर की फाइलों से गायब कर दिया गया। इसी लापरवाही ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इस बीच पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर आगे आए और उन्होंने अंधेरी वेस्ट स्थित अपने कार्यालय में एक विशेष अभियान शुरू करवाया। एडवोकेट की देखरेख में एसआरए के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि पात्र और अपात्र की लिस्ट में कोई गड़बड़ी न हो। पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर ने स्पष्ट कहा, किसी भी परिवार का हक छीना नहीं जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं जब एसआरए स्कीम पर सवाल उठे हों। कभी झुग्गीवासियों के नाम काटे जाते हैं, कभी बिल्डरों की मनमानी से लोगों को सालों तक घर का इंतजार करना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, दीवारों पर फोटो छपे, लेकिन जमीन पर काम आज तक नहीं हुआ। और जिन प्रोजेक्ट में काम हुआ भी, वहाँ गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं कि एसआरए योजनाएं विवादों में आई हों। कहीं फर्जी कागजात बनाकर नाम जोड़े गए तो कहीं सही हकदार ही बाहर कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब गरीबों के लिए बनी योजना ही गरीब तक न पहुँचे तो जिम्मेदार कौन है? क्या बिल्डरों की मनमानी, क्या प्रशासन की चुप्पी, या फिर सिस्टम की खामियां? फिलहाल एवरग्रीन सोसाइटी और आसपास की बस्तियों के लोगों को उम्मीद है कि मोहसिन हैदर की पहल से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की है जो सालों से घर का सपना देखते देखते थक चुके हैं। अब देखना होगा कि जुहू गली की ये जंग कहां तक पहुंचती है और सच में क्या एसआरए की स्कीम गरीबों का उद्धार करती है, या फिर ये भी सिर्फ बिल्डरों और नेताओं का खेल बनकर रह जाती है। आइए हम बात करते हैं जिनके पात्र और अपात्र में नाम नहीं है, वो लोग क्या कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। अंधेरी वेस्ट के जुहू गली, धनगढ़वाड़ा, गिलबर्ट हिल का जो एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वहाँ पे एनेक्चर ही नहीं हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस सोसाइटी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब है। आपकी सोसाइटी का नाम? एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी। क्या हुआ वहाँ पर जब जो बिल्डर आया था? हाँ, उधर जब बिल्डर आया था हमने उधर एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद में उसने डिपार्टमेंट में हमारा जो है एग्रीमेंट सबमिट नहीं किया, और हो सकता है वो एलवाई लिया है, नहीं लिया, सीसी लिया, नहीं लिया मालूम। लेकिन इलेक्शन के अंदर हम लोगों का 51 सोसाइटी के घर का मिनिमम जो है ना, किसी का भी इलेक्शन 2 के अंदर नाम नहीं है, इलेक्शन 1 के अंदर नाम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग भाई मोहसिन भाई के पास हम लोग आके ये सब चीज़ें बताए। भाई ने हमारी बहुत मदद करे, और हमको फिर जो है ना सलाहकार एक वकील साहब है इशारे के, उनको हिसाब से क्या बात है? वो बोले कि आपकी जो सोसाइटी उसने डिपार्टमेंट में वो सबमिट किया है, लेकिन हमारा जो है ना इलेक्शन 1 इलेक्शन 2 ना सर्वे हुआ। फिर हमने जो है ना वो चीज़ को, हमारे पास जो है ना दर्शन बिल्डर है, उसके बाजू में एक साना बिल्डर था, एक जो है ना दर्शन बिल्डर है। तो हमने दर्शन बिल्डर से हमने सर्वे करवाया, लेकिन दर्शन बिल्डर ने भी हमारा वो सर्वे कॉपी हमारे पास आज है, वो सर्वे कॉपी जो दर्शन बिल्डर से हमने करवाया। लेकिन मसला ये था कि उसने वो सर्वे कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं किया। तो आज हम वहाँ के भी नहीं रहे, हम लोग यहाँ के भी नहीं रहे। हमारे साथ कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, डिपार्टमेंट से हमसे नहीं मिला, डिपार्टमेंट हमको कुछ भी नहीं दिया। आज जो है ना हमने सिर्फ ये वकील साहब से हमने बोला कि भाई हमको वहाँ एसआरए में हमको सबमिट किया गया नहीं, हमारी सोसाइटी सबमिट किया गया नहीं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जो है ना, हाँ मैं जाके 2 दिन पहले की बात है, हम जाके उसको चेक करेंगे। तो अभी तक के बात नहीं हुई। इंशाल्लाह उन्होंने तो इशारा दिए कि मतलब ये सबमिट किया है बोल के, लेकिन रिकॉर्ड में है बता रहे हो। लेकिन मसला ये है कि भाई जब तुम थे तो तुमने हमारा इलेक्शन साल पहले की बात है, ये समथिंग 2007 में वहाँ पे पेपर पुटअप किया हुआ अभी तक उसका एनेक्चर नहीं आया, एनेक्चर नहीं आया। क्या ठीक है, तो इतने साल हो गए, आप तक बिल्डर से आपने बातचीत नहीं की? बात नहीं सर, वो बात ही नहीं करना चाहता है। वो दर्शन बिल्डर, हाँ, सुपरा बिल्डर वो किसी, हाँ नहीं सुपरा ही था जो 198 सुपरा नहीं किया। हाँ, सुपरा बिल्डर है। आपने अभी दर्शन का नाम लिया? दर्शन बिल्डर, हमने उस दर्शन बिल्डर से हमने सर्वे करवाया और एग्रीमेंट जो है ना सुपरा बिल्डर से करा, क्योंकि सुपरा बिल्डर हमको जो है ना सबमिट किया ही नहीं। जब हमको मालूम पड़ा कि इसने हमारा नाम इलेक्शन 1 इलेक्शन 2 के अंदर हमारा नाम ही नहीं आया, तो हम जो है ना दर्शन बिल्डर, हाँ उसके अपोजिट में दर्शन बिल्डर, दो बिल्डर चल रहे थे। 198 208 ये पट्टा नंबर है। तो ये पट्टे के अंदर सुपरा बिल्डर, दर्शन बिल्डर ये थे। तो जब नहीं हुआ तो हम फिर इनके पास गए।
किसके बाद दर्शन बिल्डर का। तो दर्शन बिल्डर ने हमको क्या बोला, तुम पहले सर्वे करो। हमने उसको सर्वे करवा दिया हमारे प्लॉट का, हमारे घर का। उसके अंदर भी कोई आंसर हमारा नहीं निकला। आज ये एग्जैक्ट ये किधर पे है? जुहू गली सलामिया होटल के पीछे बैक साइड होटल गेटर के राज कहेंगे सर, तो वो लेफ्ट साइड में। हाँ, बस कितने साल से चल रहा है ये प्रोजेक्ट? ये आप लोग का जो है सर्वे हुआ, इसको कितने साल हो गए? ये तो 2015 से आपने बिल्डर से कोई बातचीत नहीं किया, वही तो हम लोग की गलती है। 2015 से पहले से ये प्रोजेक्ट चालू है। आप लोगों ने बिल्डर से कहीं बात नहीं की? वो करता ही नहीं था, नहीं करता था। वो बोलते सोसाइटी को भेजो, और सोसाइटी हमको मान्यता देती नहीं है। फिर हमने जो है ना उसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर एक सोसाइटी रजिस्टर किया कि भाई जब सोसाइटी हमको मान्यता नहीं दे रही, हमारी बात नहीं समझ रही है, बिल्डर हमारी बात नहीं समझ रहा, तो हमने जो है ना एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी हमने रजिस्टर किया। कॉर्पोरेटर करे थे, अभी हाउसिंग के लिए भी हमने एप्लीकेशन डाला था 2008 में। तो वही जो है ना उसकी जो है ना वकील साहब से राय मशवरा हम लोग चालू है, आगे आपको क्या करना है सर। थैंक यू सर। 17 धन्यवाद। साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक फिर कोई ने उसको कोई एक्शन ही नहीं लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग ऐसे भी बैठे थे, अभी अचानक से ये सब बातें चालू हो रही है कि क्या करना है कैसा करना है, क्योंकि पेपर लाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो इसलिए हम लोग मोहसिन भाई के पास बात रखे थे। क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद आपको? हमको उम्मीद लगती है कि मोहसिन भाई ने जो वकील को बिठाए लाके, वो उन्होंने हमें हमको सलाह मशवरा दिया, बोले कुछ आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग का सब हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है।